अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि सोगत में लोग जमा हो चुके थे, जबकि द्रागोस के आदमी ताजरों के बेस में वहां पहुंच चुके थे। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल साहब भी सोगत पहुंच जाते हैं। सोगत के लोग उन्हें खुश आमदीद कहने लगते हैं। कमांडर ब्रानस भी गौर से उन्हें देखने लगता है। घोड़ा रोककर अर्तुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान, द्रागोस को बाहर ले आओ। यह सुनकर अब्दुर्रहमान अंदर की तरफ चल पड़ता है। इतने में बेबौलत भी अंदर से आ जाता है और कहता है, यह एक मुकद्दस दिन है अर्तुल साहब, क्योंकि ये इंसाफ का दिन है। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि बिल्गे खातून भी यहाँ आएगी। बेबौलत कहता है, मेरी बहन उस गलीज का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अर्तुल साहब कहते हैं, द्रागोस ने हम सब को बेवकूफ़ बनाया, अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। यह कहकर अर्तुल साहब आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान और दो सिपाही द्रागोस को बाहर लाने के लिए कैदखाने में पहुंच जाते हैं। अब्दुर्रहमान के हाथ में रस्सी मौजूद थी। फिर वो कहता है, मौत का वक्त आ गया है द्रागोस। द्रागोस खड़ा होकर हाथ आगे कर देता है और कहता है, ये कोई नहीं जानता, असल हकीकत मैं बताऊंगा। अब्दुर्रहमान उसके हाथ बांधने लगता है। द्रागोस कहता है, चलो चलें, देखते हैं कि अर्तुल की तलवार कितनी तेज़ है। अब्दुर्रहमान उसे खींचकर बाहर की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। वह जख्मी आदमी खेमे से बाहर आ चुका था। इलबिल्गे ने उस पर नज़र रखी हुई थी। कुछ देर बाद वो आदमी घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। इलबिल्गे लगातार उसे देख रही थी। फिर वो दिल में कहती है, अब मुझे पता चल जाएगा कि हमारी पीठ पीछे तुम मेरे भाई के साथ मिलकर क्या कर रहे हो। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। अर्तुल साहब और तुर्गत इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। बेबौलत और कमांडर ब्रानस भी तैयार खड़े थे। इतने में अब्दुर्रहमान द्रागोस को पकड़कर बाहर आ जाता है। सोगत के लोग द्रागोस के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। द्रागोस बेबौलत के पास से गुजरते हुए कहता है, वो वक्त आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था बेबौलत, यह तुम्हारा दिन है। शोर की वजह से कोई और शख्स ये बात नहीं सुन सकता था। फिर अब्दुर्रहमान उसे खींचकर अर्तुल साहब के सामने पहुंचा देता है। सोगत के लोग लगातार द्रागोस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। फिर द्रागोस गौर से इर्द गिर्द देखने लगता है ताकि अपने आदमियों को पहचान सके। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। वो आदमी घोड़े पर आगे बढ़ रहा था। इलबिल्गे तीर कमान तान कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो आदमी कहता है, खैर है इलबिल्गे खातून, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? इलबिल्गे कहती है, हमें आपस में बात करने की ज़रूरत है, नीचे उतर आओ। यह सुनकर वो आदमी घोड़े से उतर आता है और फिर पास आकर कहता है, आप क्या चाहती हैं इलबिल्गे खातून? इलबिल्गे कहती है, तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे भाई के साथ मिलकर क्या कर रहे हो? आदमी कहता है, मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे जानने दें। इलबिल्गे कहती है, तुम मुझे जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। तुम वही हो जिसे मैंने लड़ाई के दौरान देखा था। तुम लोगों ने आइबर्स को क्यों अगवा किया था, बताओ मुझे। आदमी कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है। यह कहकर वो चल पड़ता है। इस तरह इलबिल्गे तीर मारकर उसे जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ सोगत में द्रागोस को अर्तुल साहब के सामने पहुंचा दिया गया था। द्रागोस अपने आदमियों को देखकर खुश हो गया था। हर तरफ गद्दार गद्दार के नारे गूंज रहे थे। इतने में द्रागोस अर्तुल साहब को कहता है, मुझे एक मर्द की तरह मरने की इजाज़त दो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यह सुनकर अर्तुल साहब कहते हैं, हालांकि ये एक बेइज्जत गद्दार है, लेकिन फिर भी हमें इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। इसके हाथ खोल दो अब्दुर्रहमान। यह सुनकर अब्दुर्रहमान उसके हाथ खोल देता है। फिर अर्तुल साहब सब लोगों को खामोश कराकर कहते हैं, आज मेरी तलवार के नीचे आने वाला ये गलीज सोगत के शैतानी ग्रोह का लीडर और असली द्रागोस है। इसके जुल्म और गद्दारी की वजह से अभी मैं इसे सजा दूंगा। हमारी रवायात में गद्दारी की कोई माफ़ी नहीं है। अब इस सांप का सर काटने का वक्त आ गया है। यह कहकर अर्तुल साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं। दूसरी जानिब इलबिल्गे ने उस आदमी को जख्मी कर दिया था। फिर वो आदमी तीर तोड़कर कहता है, बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि यहाँ से कैसे गुजरना है। यह कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और इलबिल्गे पर हमला कर देता है। इस तरह इलबिल्गे उसे जख्मी करके गिरा देती है और फिर पूछती है, अब बताओ मुझे, क्या आइबर्स को अगवा करने का हुक्म मेरे भाई ने दिया था? दूसरी तरफ द्रागोस कह रहा था, जब तक हम तुर्कों का खात्मा नहीं कर देते तब तक ये जंग जारी रहेगी। अर्तुल साहब कहते हैं, यह जंग हक और बातिल के दरमियान है, जालिम और मजलूमों के दरमियान है। आज मजलूमों का दिन है और आज इंसाफ का दिन है। यह कहकर अर्तुल साहब हरकत में आने लगते हैं।
ऐन उस वक्त कुछ बिजांतीनी आदमी वहाँ आ जाते हैं। एक आदमी कह रहा था, अर्तुल साहब, हमारे शहंशाह के नाम पर आप रुक जाएं। सब लोग हैरानगी से उसे देखने लगते हैं। फिर वो आदमी पास आकर दोबारा कहता है, अर्तुल साहब, हमारे शहंशाह के नाम पर आप ये सज़ा रोक दें। अर्तुल साहब कहते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सज़ा रोकने की? तुम्हारा शहंशाह क्या चाहता है? आदमी कहता है, मैं शहंशाह का एलची हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी पेशकश सुन लें, फिर इंसाफ होगा। दूसरी जानिब जंगल में बिल्के पूछ रही थी, बताओ मुझे, क्या तुम मेरे भाई के साथ मिलकर काम कर रहे थे? इतने में वो आदमी दोबारा हमला कर देता है। इस तरह बिल्के दोबारा उसे काबू कर लेती है और कहती है, ऐसा लगता है तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते। इसी दौरान बामसी सोवत की मस्जिद से बाहर निकलता है। वो काफ़ी पुरस्कून दिखाई दे रहा था। बाहर कुछ बिजांतीनी सिपाहियों को देखकर वो हैरान होता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। इतने में दुमरुल और गुंदज उसके पास आ जाते हैं। बामसी पूछता है, ये काफिर यहाँ क्या कर रहे हैं? दुमरुल कहता है, ये लफके किले के नहीं हैं, ये कुंस्तुनिया से कासिद के तौर पर आए हैं। ये हमारे सरदार से बात करने आए हैं। गुंदज पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो बामसी अल्प? बामसी कहता है, मैं मस्जिद में आया था, अब मैं सरदार से माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। गुंदज कहता है, अभी सही वक्त नहीं है बामसी अल्प, सरदार का हुक्म है कि किसी को भी सजा वाली जगह पर ना आने दिया जाए। आप यहीं इंतज़ार करो और बाद में उनसे बात कर लेना। यह सुनकर बामसी कहता है, ठीक है, अगर ये सरदार का हुक्म है तो लाजमी कोई वजह होगी, मैं यहीं रुक कर इंतज़ार करता हूँ। यह कहकर बामसी मस्जिद के करीब खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है। दूसरी जानिब एलची कह रहा था, हमारे शहंशाह चाहते हैं कि इस डाकू को हमारे हवाले कर दिया जाए। यह बिजांतीन का खतरनाक दुश्मन है, इसे हम सजा देंगे। यह सुनकर द्रैगोस कहता है, उस नाम निहाद शहंशाह को जाकर बताओ कि वो मुझे जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ सकता। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, अभी तक तुम्हारा शहंशाह क्या कर रहा था? इसके पकड़े जाने से पहले क्या वो इंसाफ को भूल गया था? एलची कहता है, यह हमारा एक इज्जतदार कमांडर था, लेकिन इसने गद्दारी करके बहुत से लोगों का खून बहा दिया था, इसलिए इसे सजा देने का हक हमारे शहंशाह के पास है। अर्तुल साहब कहते हैं, तुम्हारे शहंशाह को बहुत देर हो गई है, इस गलीज ने मेरे बहुत से सिपाहियों को शहीद किया है, इसे सजा देने का असल हक मेरा है। एलची कहता है, ऐसा करने से दोनों रियासतों के दरमियान मुखालफत पैदा हो जाएगी, हम इस डाकू के बदले में तवान अदा करने के लिए भी तैयार हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, कोई भी तवान मेरे सिपाहियों के खून की कीमत अदा नहीं कर सकता। इस इलाके का हकम आला मैं हूँ, इस गलीज को मेरी तलवार से सजा मिलेगी। दूसरी जानिब बिल्के कह रही थी, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, बताओ मुझे, क्या आइबर्स को अगवा करने का हुक्म मेरे भाई ने दिया था? आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बिल्के पीछे खड़ी हो जाती है। ऐन उस वक्त एक नकाबपोश तीर चला देता है जो उस आदमी के सीने में लगता है और वो गिर जाता है। यह देखकर बिल्के कहती है, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी और पता लगाऊंगी कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ एलची कह रहा था, अगर आपने इसे खुद सजा दे दी तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी अर्तुल साहब। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे शहंशाह को सिर्फ इसका सर दूंगा। इतने में बेबौलत कमांडर ब्रानस को इशारा करता है तो वो हमला कर देता है और अपने आदमियों को भी हमले का हुक्म दे देता है। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। बेबौलत कमांडर ब्रानस को मारने के बाद अपने सिपाहियों को कहता है, सब गद्दारों को मार दो सिपाहियों। यह देखकर तुर्गुत काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि बेबौलत द्रैगोस का साथ देगा। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब बिल्के उस नकाबपोश का पीछा कर रही थी जो दरअसल सिरमा थी। सिरमा एक जगह घोड़ा रोककर उसे भगा देती है और फिर एक तरफ छुप जाती है। इस तरह बिल्के घोड़े के निशानों के पीछे आगे बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद सिरमा नकाब उतार देती है
और आहिस्ता से कहती है, मैं तुम्हें हमारे लिए मुसीबत पैदा नहीं करने दूंगी इल्बिलगे। यह कहकर वो खड़ी हो जाती है और एक तरफ भागने लगती है। इसी दौरान सोगत में अरतुल साहब और ड्रैगोस आमने सामने थे। इस तरह ड्रैगोस का खात्मा हो जाता है। यह देखकर ड्रैगोस के बाकी आदमी भागने लगते हैं। अरतुल साहब कहते हैं, किसी को भी जाने मात देना सिपाहियों। यह सुनकर सब सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान तुरगत अरतुल साहब को इशारा करता है, जिसका मतलब था कि बेबोलत ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। इसी दौरान सिपाही भागने वाले आदमियों को ठिकाने लगा रहे थे। इतने में कुछ सिपाही गुंदुज के सामने पहुंच जाते हैं। दुमरल भी आ जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह बामसी शदीद जख्मी होकर गिर जाता है। यह देखकर गुंदुज बहुत परेशान हो जाता है। दुमरल भी आ जाता है। गुंदुज सिपाहियों को आवाज़ें देने लगता है। इतने में बामसी कहता है, अरतुल साहब को कहना कि मुझे माफ़ कर दें। यह कहकर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बेबोलत कह रहा था, वो अपने अंजाम को पहुँच गए तुरगत साहब। फिर सब चलकर अरतुल साहब के पास आ जाते हैं। शहनशाह का एलची कहता है, वो लोग कौन थे अरतुल साहब? अरतुल साहब कहते हैं, क्या अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई? यह सब तुम लोगों की बेहतियाती की वजह से हुआ है। अब ये सर तुम अपने शहनशाह के पास ले जा सकते हो। फिर सब सिपाही अरतुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अरतुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान, इस एलची को मेहमान खाने में ले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अब्दुर्रहमान एलची को लेकर चल पड़ता है। फिर बेबोलत कहता है, इनकी बेवकूफ़ी ने इनका खात्मा किया है अरतुल साहब, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। आपने मेरे बाबा का इंतकाम ले लिया है और सोगत में दोबारा अमन कायम कर दिया है। अरतुल साहब कहते हैं, इंसाफ हो गया है, लेकिन सुकून अभी बहुत दूर है बेबोलत साहब। यह सुनकर बेबोलत मुस्कुराता है। इतने में गुंदुज भागता हुआ आता है और कहता है, बाबा, बामसी अल्प जख्मी हो गया है, उसकी हालत बुरी है। अरतुल साहब सख्त परेशान होकर पूछते हैं, कहाँ है वो? गुंदुज कहता है, उसे सराय महल में ले जाया जा रहा है। यह सुनकर वो सब उस तरफ भागने लगते हैं। तुरगत चेक करके कहता है, शुक्र है इसकी नब्ज़ चल रही है सरदार। अरतुल साहब पूछते हैं, कैसे हुआ ये? गुंदुज कहता है, ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए सोगत आए थे बाबा। अचानक एक लड़ाई शुरू हो गई और ये तलवार के बगैर आगे आ गए। इन्होंने मेरी खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। आंखें बंद करने से पहले इन्होंने कहा था कि सरदार को कहना कि मुझे माफ़ कर दें। अरतुल साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, इसे फ़ौरन अंदर ले जाओ। यह सुनकर सिपाही उसे अंदर ले जाते हैं। फिर बेबोलत आगे आकर कहता है, आपने हमारा इंतकाम ले लिया है अरतुल साहब। अभी मैं अपने कबीले जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। हम हमेशा आपके साथ हैं। अरतुल साहब कहते हैं, आज आप अच्छा लड़े हो बेबोलत साहब, लेकिन गद्दारी बहुत फैल चुकी है। इस गद्दारी के खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा खून बहेगा। धूल छटने के बाद हम आपसे दोबारा बात करेंगे। यह कहकर अरतुल साहब अंदर चले जाते हैं।